साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि गाय भैंस की लेवटी है कैसे बढ़ाएं। जैसे दोस्तों लेवटी को कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना था, कहीं पे अडर कहते हैं, कहीं पे गादी कहते हैं। तो कहने का मतलब है अडर कैसे बढ़ाएं, गादी कैसे बढ़ाएं, लेवटी कैसे बढ़ाएं। तो साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 3 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम सबसे पहले करते हैं चीज़ों की बात। तो आपको एक तो लेना है विटामिन एच, एक अच्छी कंपनी का ब्रांड प्रोडक्ट लीजिएगा। विटामिन एच किसान साथी अच्छी तरह वाकिफ़ है, नहीं तो भाई अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाकर आप किसान जो मेडिकल है उनसे कहना कि हमें विटामिन एच दे दो अच्छी कंपनी का, तो वो आपको दे देंगे। इसमें आपको लेना है बेसन यानी चने का आटा, और एक लेना है देसी घी। इन तीनों चीज़ों के पशुओं में कैसे देना है, देने के क्या तरीका है, कब देना है, ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथियों। इनके क्या क्या फ़ायदे हमें पशुओं में देखने को मिले। अकेला लेवटी नहीं, अडर नहीं बढ़ेगा, इसके साथ आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो 3 चीज़ें मैं आपकी सोल्व करूँगा इस वीडियो में, और दोस्तों इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले करते हैं मेरे साथियों विटामिन एच के बारे में बात, यानी विटामिन एच। क्योंकि कई साथी हैं जो विटामिन एच देते हैं, देने का तरीका भी उनका सही है, लेकिन वो फिर भी कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि हमने ये चीज़ें दी लेकिन इसका इतना रिजल्ट नहीं मिला हमें जितना मिलना चाहिए। क्योंकि विटामिन एच से अकेले से कभी रिजल्ट नहीं मिलता साथियों, क्योंकि बहुत से साथी है विटामिन एच देते हैं पशुओं को, देने से क्या होता है इतना अडर उनका गाय भैंस का विकसित नहीं होता जितना होना चाहिए। तो एक तो उनका देने का टाइम गलत होता है, और एक देने का तरीका भी कई बार मिस्टेक कर देते हैं देने में मेरे साथियों। तो आज मैं आपको सब बताऊं। सबसे पहले हम करते हैं बात कि विटामिन एच का पशु के शरीर में क्या क्या काम होता है। तो करते हैं बात मेरे साथियों कि जो स्किन के सेल होते हैं, विटामिन एच उन्हें हेल्थी बनाता है, जिससे आपका पशु क्या है त्वचा पूरी शाइन करेगी। जाहिर सी बात है व्यापारी भैंस को लेने आएगा तो उस भैंस को वो अच्छे दाम में खरीदेगा। दूसरा, जो अडर के सेल होते हैं उनमें स्ट्रेचिंग लाता है, जिससे पशु का अडर है बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो मिल्क होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मिल्क होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो आपकी भैंस का जाहिर सी बात है मेरे साथियों कि दूध भी ज़्यादा होगा। तो एक तो आपको लेना है विटामिन एच। इसमें विटामिन एच में और भी हमारे पशुओं में बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि विटामिन एच हमारे पशु को मैस्टाइटिस यानी थलेना रोग होता है उस जैसी गंभीर बीमारी से भी बचाता है। जिससे क्या होता है, थनैला कई बार पशुओं में तो मेरे साथ इतना गंभीर देखने को मिलता है कि पशु है पूरा ख़राब हो जाता है, और उसके पशु के ख़राब होने में कोई मतलब उसकी कीमत नहीं लगती। किसान साथी का तो पशु ऐसे ही गया। तो आपको एक लेना है अच्छी कंपनी का विटामिन एच मेरे साथियों। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, आपको लेना है देसी घी। देसी घी आपको कितनी मात्रा में लेना है, कैसे पशु को देना है। तो देसी घी आपको मेरे साथियों लेना है 50 ml पर डे के हिसाब से। 50 से आप 100 ml भी ले सकते हो। अगर आपका पशु है वो काफ़ी बड़ा है तो आप 100 ml भी ले सकते हो, पशु में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको एक लेना है देसी घी। देसी घी आपको सिर्फ 2 किलो देना है अपने पशु को, इससे ज़्यादा नहीं देना। 2 किलो देसी घी आपको अपने पशु को देना है। और एक तीसरा चीज़ जो हमारी है वो लेना है आपको बेसन यानी चने का आटा। साबुत चना पशु को नहीं देना है यहाँ पर, इसीलिए मैं बेसन की बात कर रहा हूँ कि इस कंडीशन में जहाँ पर हमें गाय भैंस की लेवटी बढ़ानी है इसमें आपको साबुत चना नहीं लेना है, आपको बेसन लेना है। हाँ, दूध बढ़ाने में आप डाइट में चना ऐड करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको बेसन लेना है, यानी जो चना पीसा हुआ आटा होता है वो लेना है आपको। ये आपको कितना लेना है मेरे साथियों, ये लेना है आपको 50 ग्राम पर डे के हिसाब से, ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 50 ग्राम लेना है। अब तो चने में जैसे कि कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन्स भी होते हैं, बहुत से ऐसे विटामिन्स होते हैं जो चने में होते हैं और जो आपके पशु के शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसमें तो आपको जो बेसन है वो बेसन पे आप अगर कहोगे तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा बेसन देने से हमें पशुओं में मिलता है मेरे साथियों। घी है, घी फैट होता है घी में, आप सबको पता है, और उससे आपका पशु है वज़न भी तेज़ी से लेगा। अगर आपके पशु का वज़न अच्छा है तो आपको उसमें एक तो पशु देखने में सुंदर मिलता है, और अगर उस पशु को बेचना चाहते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रेट की उस पशु। तीसरी बात करते हैं हम कि हमें एक सावधानी रखनी होती है मेरे साथियों। जब गाय भैंस का जो अडर विकसित होता है उसके पीछे जो बड़ी बात है वो ये होती है कि हमें हमारी गाय भैंस 2 महीने पहले दूध से सुखानी पड़ती है। जब अडर को रेस्ट मिलेगा, लेवटी को रेस्ट मिलेगा, तभी वो अच्छी विकसित हो जाएगी। अगर आपका पशु दूध देते जा रहा है, आप ये चीज़ें दे रहे हैं, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। आपको 2 महीने अपने पशु को ड्राई करना है, और ये चीज़ें आपको देनी है अपने पशु को ब्याने से 2 महीने पहले।
ठीक है मेरे साथियों, 2 महीने पहले देना है और 15 दिन पहले ब्याने से ये चीज़ें आपको अपने पशु में बंद भी करनी है। तो यानी 1.5 महीने आपको ये चीज़ें देनी हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन एच, देसी घी और बेसन, इनका देने का मैं आपको तरीका भी बताता हूँ। ये आपको 1.5 महीने के अंतराल में ही तीनों चीज़ देती हैं, जिससे आप अपना डोज रेट बनाए, जिसमें आपको लेना है 2 किलो घी और 2 किलो बेसन और 1 लीटर विटामिन एच। वो आप डोज रेट बनाइएगा या फिर मैं डोज रेट बताता हूँ उसके हिसाब से फॉलो कीजिएगा। तो आपको ये तीनों चीज़ें लेनी है, ठीक है। और जैसे कि बयाने से मैंने बताया कि 2 महीने पहले शुरू करनी है अपने पशु को और 15 दिन पहले बंद कर देनी है। तो अब हम इनके बात करते हैं कि हमें कैसे देना है। जैसे कि हम बात करें, विटामिन एच होता है हमारा, विटामिन एच अलग अलग कंपनी की अलग अलग डोज रेट होती है। कई ब्रांड कंपनियां हैं, आपको एक अच्छी कंपनी का सिलेक्ट करना है मेरे साथियों। तो किसी पे 15 ml डोज होती है पर डे की, किसी पे 30 होती है, किसी पे 40 होती है। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आपको लेना है 20 ml, सिर्फ 20 ml लेना आपको, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 20 ml प्रतिदिन का आपको लेना है। आप सुबह शाम में दें या फिर दिन में एक बार दें, वो आपकी मर्जी है। 50 ml लेना है आपको देसी घी, ठीक है मेरे साथियों। 50 ml देसी घी, 20 ml विटामिन एच, और इसमें आपको लेना है 50 ग्राम ही बेसन। जो बेसन है, चने का आटा, आपको 50 ग्राम लेना है। इन चीज़ों को आप चाहो तो एक साथ मिला के दो या फिर आप अलग अलग दो, वो आपका काम है। मिला के देने से भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अलग अलग देने की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको टोटली इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे साथियों। और जैसे कि जहर रुकना, पशु की जहर रुकना एक गंभीर समस्या होती जा रही है पशुपालन में, ये देने से आपको ये जहर रुकने जैसी समस्या भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और जैसे घी दे रहे हैं हमारे पशु को, तो उसको काविंग पीरियड है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, पशु इतना परेशान नहीं होगा, तो आपको दूध अच्छा देगा, ठीक है मेरे साथियों। तो अब बात करते हैं विटामिन एच की। मैंने आपको डोज रेट बताई और दिन में एक बार आपको ये चीज़ें अपने पशु को देनी है। विटामिन एच 20 ml, देसी घी 50 ml और जो बेसन बताया मैंने आपको, ये 50 ग्राम आपको लेना है। तीनों चीज़ों को आपको मिला के अपने पशु को खाने के लिए दे देना है। इन तीनों चीज़ों में कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। घी रेगुलर में पशु को, मेरे साथी है वो देते हैं, बेसन भी देते हैं, जैसे चना देते हैं, और विटामिन एच है पशु आसानी से खा लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो मेरे साथियों, ये अगर तीनों चीज़ अपने पशु को देते हैं तो इसके साथ साथ अपने पशु की जो लेवटी है वो बढ़ेगी, आपके पशु का वज़न बढ़ेगा और आपके पशु के त्वचा में शाइनिंग आएगी, यानी चमक आएगी। और ये तीनों चीज़ अगर एक पशु में होती है तो व्यापारी है, पशुपालक साथी को अच्छे खासे रेट देता है और इससे आपके पशुपालक साथी है हमारे, उनका बहुत फ़ायदा होगा, यानी उनकी तरक्की होगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।